पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनादि की खोज, सुख की खोज सभी जीवों में है। अनंत जीव सुख की खोज कर रहे हैं। तो इन जीवों में भाग्यवान और दुर्भाग्यवान, लकी और अनलकी, पूरे अनंत जीवों में जब डिवाइडेशन करना हो तो इनमें लकी कौन, अनलकी कौन। तो जिसको धन मिल जाता है हम उसको लकी बोलते हैं, जिसको लॉटरी लग जाती है उसको धन लकी बोलते हैं, है ना। जिसको प्रॉपर्टी मिल जाए उसको लकी, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पुरुष मिल जाए तो लकी, है क्या नहीं। बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, पद मतलब एमएलए बन जाए, लॉयर बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, लकी लकी, मतलब जिधर उधर लकी बोलते हैं। बहुत लकी है सच में। लक तो देखो अनंत जी है और सब सुख खोज रहे हैं, पहली बात ये है। तो इसमें से लकी क्यों, जिसको सुखी होने का मार्ग मिल जाए वो लकी। इससे सिद्ध होता है क्या हम लकी है कि नहीं। यदि हमारे को मार्ग मिला होगा तो इतने अनंत जीव राशि में से जिसे सुखी होने की राह मिल गई वह जीव लकी यानी भाग्यवान होता है। अब भाग्य का जिसके निकट काल में पूर्ण सुख होने वाला है। भाग्यवान का अर्थ भी क्या समझते हैं, धनवान को भाग्यवान मानने वाले मिथ्या दृष्टि जीव है। बताओ क्या कहा, धनवान को भाग्यवान समझने वाले मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है हम। बताओ भाग्यवान का अर्थ क्या, जिसके जीवन में सुख है या आने वाला है वो भाग्यवान होता है। तो सुख कहाँ से आता है बताओ, तो सुखी होने के मार्ग जिसको मिल जाए। तो पूरे संसार में देख लेना आप, ठीक है, पूरे संसार में सुखी होने का मार्ग, सुखी होने की विधि एकमात्र जैन धर्म के पास है। यदि वो हम इसमें आ गए तो समझ लेना हम इस विश्व के सबसे भाग्यवान जीव में से एक है। समझे कि नहीं, क्योंकि ये और कहीं है ही नहीं सुखी होने की विधि। ये तो हम पूरा देख कर बोल रहे हैं, आपको अभ्यास करके बोल रहे हैं। सुखी होने की विधि ढूंढ कर बताना और कहीं। तो इस जिन शासन को प्राप्त करके भी भाग्यवान तब कहे जाएंगे ना, पंचम काल के जैनी भाग्यवान है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न है हमारा। तो जैन कुल में जन्म लेना ये भाग्य का निशानी नहीं है। जैन कुल में जन्म लेना, नाम के आगे जैन लग जाना, माँ बाप जैन थे उनके घर में जन्म लेना, ये कोई भाग्यवान बनने की निशानी नहीं है। यदि जैन कुल में जन्म लेने पर या अन्य कुल में जन्म लेने पर भी जैन धर्म में बताए हुए सुखी होने के मार्ग को समझना, यह होता है भाग्य। सुखी होने का मार्ग समझ में आना। नहीं हमको तो बहुत पढ़ते आता, सुनते आता, लिखते आता, लिखाते आता, समझाते आता, समझे कि नहीं, वो नहीं भाग्य की निशानी। समझे कि नहीं, भाग्य की निशानी यही है क्या हम सुखी होने की वो जो विधि है वो हम सीखे या नहीं सीखे, समझे या नहीं समझे, इतना ही है। तो ये सुखी होने की विधि में सबसे पहले आवश्यक सामग्री क्या है बताओ। सुखी होने की विधि में आवश्यक सामग्री क्या है पहली, हाँ क्या बोला, ठीक है, सबसे पहली सामग्री है श्रद्धा। बस ये सामग्री पहली, समझ रहे क्या, सुखी होने की सामग्री क्या। इस श्रद्धा क्यों लगती, तुझे श्रद्धा तो हो, सुख क्या है दुख क्या है। अब श्रद्धा ही नहीं होगा तो सुखी होगा कैसे, श्रद्धा तो पता होनी चाहिए सुख दुख क्या है। इससे पहली प्राइम रिक्वायरमेंट देखो, क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा के अनंत गुणों में से सबसे प्रधान गुण उसका किसकी ताकत की अपेक्षा, समझ रहे ना, जो डायरेक्शन की अपेक्षा श्रद्धा होती है। क्योंकि जिधर श्रद्धा होती है उधर ज्ञान भी जाता है, उधर चारित्र भी जाता है।
समझे क्या? जिधर की श्रद्धा मतलब रुचि, रुचि कहो, विश्वास कहो, ठीक है। जिधर श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सुखी होने के मार्ग की, मुक्ति के मार्ग की। तो इस श्रद्धा गुण का क्या होता है? श्रद्धा गुण में परिणमन होता है। तो उसके दो प्रकार के परिणमन होते हैं, मिथ्या और सम्यक। मिथ्या मतलब निंदनीय, समझे, गलत, विपरीत, समझे कि नहीं। और सम्यक का अर्थ सच्ची, अच्छी और प्रशंसनीय। तो वो निंदा प्रशंसनीय कब होगी और निंदनीय कब? यदि वह श्रद्धा गुण की परिणमन संसारी जीवों को सुखी मान रही है, तो समझ लेना वो श्रद्धा गुण का परिणमन मिथ्या रूप है। क्यों? क्योंकि वो दुख से तड़पते हुए संसारी जीव है पूरे, समझ रहे क्या नहीं। ये एक एक जीव जितने संसार में है, ये सब अनंत इच्छाओं से, राग द्वेष से, आकुलता से तड़पते हुए जीव है। इन जीवों को सुखी मानने वाली भ्रांति जिसके श्रद्धा गुण के परिणमन में चल रही है, वह जीव प्रकट मिथ्या दृष्टि है। ये मत पूछना कि मैं कैसे मिथ्या दृष्टि, मैं कैसे मिथ्या दृष्टि। श्रद्धा गुण के परिणाम हमको ये बताओ। ये मत बोलो कि मेरा आत्मा में मैं है और दुनिया में सुखी जीव भी दिख रहे, वो सब झूठे हैं, क्रम भंग है ये, समझेगे नहीं। संसार में एक भी सुखी जीव दिख रहा है मतलब श्रद्धा गुण का परिणाम सही हो ही नहीं रहा। वो देख ही नहीं रहा कि दुखी जीव सुखी कैसे दिख रहे हैं। ज्ञान को दिखे कैसे और श्रद्धा ने माना कैसे, ये प्रश्न है हमारा। ज्ञान ने परीक्षा करी कि उधर की? तुमने सिर्फ कल्पना करी कि उसके पैसे दो सुखी होगा, तुमने चेक किया क्या? उसके पास पद है तो वो सुखी होगा, प्रसिद्धि है तो वो सुखी होगा, समझ रहे, अनुकूलता है तो सुखी होगा, पुण्य के फल है तो सुखी होगा, है कि नहीं, सुंदर शरीर है तो सुखी होगा। ये सब कल्पनाएं हैं, ज्ञान ने की हुई कल्पनाएं, मिथ्या कल्पनाएं। तो ज्ञान यदि सम्यक होगा तो समझेगा कि इसमें एक भी जो सुखी नहीं, क्योंकि इच्छा से तड़पता हुआ जीव एक भी सुखी नहीं होता। तब जब ज्ञान ये ऐसे काम करता है, सब समझता है, ऑब्जर्वेशन क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस इज ऑब्जर्व द वर्ल्ड। विश्व को चेक करो, निरीक्षण करो, और कोई सुखी जीव दिखा तो बताओ। तो ये अनंत जीव राशि दुखी है, समझ रहे, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे भगवान। ये लाइन क्या है? शेडाला की पहली लाइन है नहीं, तो ये वही परीक्षा है भैया। पहली परीक्षा तुम्हारी होनी चाहिए कि अनंत पूरे संसारी जीव दुखी है और 5 परमेष्टि सुखी है। ये पहली श्रद्धा गुण का कार्य जो हमारे को चाहिए। समझ में आ गया? ये मैं बोल चुका हूँ लेकिन मैं 5 मिनट में रिवाइज कर देना चाहता हूँ। दूसरा ये हो गई पहली स्टेज। यदि तुम्हें आज परमेष्टि के सिवा कोई और सुखी दिख रहा है तो याद रखना, दूसरी स्टेज पर चढ़ना मत, बिल्कुल चढ़ना मत। 7 तत्व सीख नहीं, 7 तत्व सीख, चुप बैठ, पहले सीख के आइए कि परमेष्टि ही सुखी और कोई सुखी नहीं है। यदि नहीं हुआ है ये स्टेज तो आगे 7 तत्व सीखना मत। नहीं, क्या प्रॉब्लम है सीखने में? नहीं प्रॉब्लम, लिखा है क्रम भंग है ये। तुझे सिद्धि नहीं होगी, तू कर ले सिद्धि में आकर, सिद्धि नहीं होगी तुझे सुखी होने की। जो तुझे सुखी होने की तू अनादि से प्रयत्न कर रहा है सुखी होने का, वो होगा नहीं। इसलिए दूसरा फिर पहला कार्य है कि परमेष्टि के सिवा कोई सुखी दिखे नहीं, क्योंकि है नहीं, है ही नहीं। ढूंढ के बताओ। नमोकार मंत्र में हमने 5 परमेष्टि के सिवा 6वां क्यों नहीं लिया? बताओ। सम्यक दृष्टि ले लेते थे पूरे शाही सम्यक दृष्टियों को, विचार करो भैया। सम्यक दृष्टि भी लेने रहे हम, समझ कैसे रहे तुम? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, पंचम गुणस्थान वर्ती को भी लिया नहीं गया है नमोकार मंत्र में, ध्यान से सुन लेना। सुखी जीव को ही स्मरण होगा, सुखी जीव को ही नमन होगा, सुखी जीव को ही वंदन होगा, समझ रहे? सुखी जीव आदर्श है हमारे, सुखी जीवों के आदर्श से हम सुखी होते हैं। इसलिए 5 परमेष्टि के ही नाम आए हैं 5 नमोकार मंत्र में, 5 पद। उसमें भी देखो आचार्य उपाध्याय साधु का भी आज सुबह सोच रहा था मैं, आचार्य जो है वो चारित्र गुण के, उपाध्याय है वो ज्ञान गुण के, और जो मुनिराज है वो श्रद्धा गुण के। मतलब समझे क्या? अभी भी त्रिवेणी संगम ऐसा है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का, समझ रहे? आचार्य में दृढ़ हो, मतलब आचरण में दृढ़ हो आचार्य, ज्ञान में दृढ़ हो उपाध्याय, और ये श्रद्धा में दृढ़ है ये बाकी पूरा संघ। तभी तो आया है आचार्य के संघ में, मतलब इसलिए वो 3 किए होंगे डिवीजन। बहुत बार सोचता था कि डिवीजन क्यों किए गए, तो ये लॉजिक भी है उसके अंदर, समझ रहे? मतलब ये एक मेरा लॉजिक है, और भी होंगे शास्त्र में, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहना ये है कि हमने 5 परमेष्टि ने 5 सुखी जीवों को लिया है नमोकार में। सोचो
हमने जब छठा जीव लिया नहीं तो तुमने छठा जीव सुखी माना कैसे, ये बताओ। समझ रहे क्या? जब छठा अलाउड नहीं नमोकार मंत्र में तो छठा जीव सुखी कैसे क्या मान लिया, ये बताओ। हम मेरे वो इंद्र भी जो शायद सम्य दृष्टि जो एक भवतारी उसको नहीं कवर किया हमने, बताओ। वो चक्रवर्ती जो इसी भव से मोक्ष जाने वाला उनको भी नहीं कवर किया। और तीर्थंकर जब वो राज्य अवस्था में थे उनको भी कवर नहीं किया है हमने इसमें, बताओ। उनको भी सुखी नहीं मानते हम, समझे कि नहीं? वो जो श्वेतांबर लोग होते हैं ना वो प्रतिमा को राज्यावस्था वाली प्रतिमा रखते हैं, वो कपड़े के बिना जो राज्यावस्था वाले हमारे को पूजनीय। सोचो तो जैनिज्म के बाहर है वो, अजैन पकड़ना उनको श्वेतांबरों को, अजैन से भी गए बीते हैं वो, कुछ भी तथ्य नहीं, नाम किसका ले रहे कर क्या रहे बताओ। घर के न घाट के हुए वो, समझे कि नहीं? सच्चाई जो है वो है, समझ रहे? तो कहना क्या है कि राज्य पद वाले तीर्थंकर नहीं चलेंगे हमारे को, मुनि दीक्षा लेने के बाद वो नमोकार मंत्र में एंट्री करेंगे हमारे, समझे क्या नहीं? तुम्हें भी तो सिखा रहा हूँ, तुम्हें को भी पूजो। हाँ वो भी पूजनीय हमारे, वो भी पूज्य नहीं, वो भी पूजनीय, कोई पूजनीय नहीं पांच परमेष्टि के सिवा, चाहे कितना भी महान हो जाए इस दुनिया में, कितने भी लोग पूछते हो उसको, पांच परमेष्टि पूज्य क्यों? क्योंकि पांच परमेष्टि सुखी जीव है और कोई सुखी जीव नहीं है। नहीं वो भी सम्यक दृष्टि है, वो तो एक बहुत अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले सुखी जीव नहीं है, क्योंकि जब तक वो लीन नहीं होते आत्मा में, शुद्धोपयोगी नहीं होते, तब तक वो सुखी नहीं होता है जीव। कोई पूजनीय नहीं है, पांच परमेष्टि पूजनीय है। यदि तुम आग्रह करते हो तुम तुम्हारे मिथ्यात्व को पोषण कर रहे हो, समझे क्या नहीं? सुखी जीव पांच ही है दुनिया में, यही नमोकार मंत्र में ऐसो पंच नमो यारो, पंच पांच, मैं बोलता हूँ ना हमेशा डिजिट लगा दिया जाता है वो, क्यों? कि तू छठवा ऐड नहीं हो जाना कल चल के। समझे क्या? नमोकार मंत्र के बाद तुरंत ऐसो पंच क्लियर लिख दिया भैया। सोचो मान के चलो 2000 साल का ट्रैवल हो गया, अभी और 18,500 साल ट्रैवल करना है ना? बीच में कोई ऐड कर दे एक तो सोचो, कर कुछ भी कर सकते लोग, तो वो पंच कर दिया भैया, पांच है बस। ठीक समझ रहे क्या नहीं? ये क्या चिन्ह है, ये चिन्ह काय का बता रहा हूँ मैं, पांच सुखी जी बस, छठवा नहीं। ये हो गया, ये पहली श्रद्धा हुई। दूसरी श्रद्धा, फिर जो पांच परमेष्टि के पास आए तो चाहे अनंत भगवान साक्षात हो, चाहे गुरु हो साक्षात या जिनवाणी हो, वो बोलेगी सात तत्वों के ऊपर विश्वास करो तो सुखी होंगे। तो सात तत्वों में जीव अजीव तत्व, जीव अजीव तत्व क्या पता? अजीवों से सुखाएगा नहीं, जीव से सुखाएगा, ये विश्वास करना होगा। जीव अजीव तत्व का विश्वास है, जीव अजीव तत्व का विश्वास है। विश्वास मतलब क्या विश्वास हुआ तुझे? मैंने क्या बताया था, हर चीज को सुख से कनेक्ट करना है, तो जीव अजीव को भी सुख से कनेक्ट करो। जैसे परमेष्टि को हमने सुख से कनेक्ट किया ना कि पांच परमेष्टि मतलब क्या? पांच सुखी जीव, तो जीव अजीव तत्व का श्रद्धान मतलब क्या? अजीव से सुख नहीं होता, जीव से सुख होता है, ये श्रद्धान होना चाहिए। जीव जी को श्रद्धा नहीं, हमारे को श्रद्धा नहीं, क्या श्रद्धा नहीं तुझे बता? सुखी होने के लिए अजीव में जा रहे तो जीव जी का श्रद्धान हुआ नहीं अभी तक। सुख के नाम पर अजीव याद आ रहे तो अभी जीव जी का श्रद्धान ही नहीं हुआ। सही है कि नहीं? मैंने बताया तीर्थंकर प्रतिमा हो, समझ रहे, या मुनिराज हो, हमारे सब नग्न क्यों? क्योंकि अजीव तत्व का त्याग करके बता रहे अजीव तत्व से सुख नहीं आता। बंगला हो, गाड़ी हो, सब छोड़े उन्होंने, महल, समझ रहे, सब छोड़कर जीव तत्वों में से सुख खोज रहे हैं, क्योंकि जीव तत्वों में से बहता है। देखो ज्ञान, सुख नाम का गुण है उसके अंदर, और सुख नाम का गुण जिसमें है सुख उसमें से आएगा ना, जिसमें सुख नाम का गुण नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण में से सुख कैसे आएगा बताओ? नहीं हम बंगले की बात कर रहे हैं। अरे वो बंगला दिखने रहा तुझे, वो मिट्टी परमाणुओं का बना हुआ है, उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, चार गुण है, उसमें से सुख कैसे आएगा? सोचो हम लोग इतनी भी अभी क्लैरिटी नहीं है, तुम लोग सात तत्वों का श्रद्धा हुआ क्या? अरे जीव अजीव का ही नहीं हुआ है। तो हम दुनिया में सुख खोज रहे थे संसारी जीवों में, उसमें हटकर हम पांच परमेष्टि पर आए। परमेष्टि के पास आए, उन्होंने बोला अजीवों में सुख नहीं मिलेगा, जीव में मिलेगा, तो हम जीव में आए। तो जीव में सुख मिल गया क्या? तो वही बोला हमने, जीव के अंदर भी दो डिवाइडेशन, बोलो बोलो भैया, आश्रवबंध वाले विभाव भाव, वो दुखरूप भाव, उसमें सुख नहीं मिलेगा, समझ रहे? आंख से दुख जो जिसमें पर शरीर का लक्ष्य होकर मोह होता है कि मैं हूँ विशाल, और फिर राग होता है कि अच्छे हैं ये बुरे हैं, यदि ये चल रहा है हमारे अंदर तो दुख होगा, स्पष्ट बात है एकदम, दुख होता ही है। मोह राग द्वेष भाव में ही दुख है, दुनिया में दुख है ही नहीं, भाव में ही दुख है। पता है क्या आपको? याद रखना, रूल याद रखना, दुख वो जर्नी जो हमारी सुख की जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसमें और एक ऐड करने पड़ेगा हमारे को,
कि दुख बोलो संसार में नहीं है, बोलो अजीवों में भी नहीं है, ये भी स्पष्ट कर लो, सही है कि नहीं? संसार में दुख नहीं है, पहली बात पक्का कर लो ये, तो कोई परिस्थिति दुख नहीं देती, कल ही बताई थी बात मैंने। और बोलो अजीव भी दुख नहीं देता, बताओ कैसी बात है? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने मुझे सताया, इन्होंने मुझे टेंशन दिया, इन्होंने मुझे चिढ़ाया, इन्होंने मुझे बोला, अभी तो सब फंडे क्लियर नहीं हुई। अजीव दुख नहीं देता, सुख देता है क्या? जैसे अजीव में से सुख नहीं आता, वैसे अजीव में से दुख भी नहीं आता। तो दुख सुख कहाँ होता है? मैंने बताया था, दुख और सुख दोनों भी भावों का नाम है, सिचुएशन का नाम नहीं। तो भावों में ही कुछ भाव दुख रूप होते हैं, कुछ भाव सुख रूप होते हैं। सुख दुख भावों का नाम है। देखो अभी इंग्लिश में भी फीलिंग्स का नाम है, हैप्पीनेस एंड सैड आर फीलिंग्स, फील होता है। तो जहाँ मोह होता है किसी के प्रति, राग होता है, द्वेष होता है, वहाँ हमारे को कौन सी फीलिंग आ रही? दुख रूप फीलिंग आती है। ये समझ लो, अपने ज्ञान को पहचान कराओ भावों की। तो ये भाव देखो जो मोह राग द्वेष वाले भाव है, मतलब कौन से? पत्नी मेरी, बच्चा मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, प्रॉपर्टी लेना है, वेल सेटल करना है, SIP लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, सब मोह राग द्वेष भाव है। फिर दरिद्रता ना आ जाए, रोग ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, ये ऐसे चाहिए, वो ऐसे चाहिए, सब मोह राग द्वेष भाव है। ये दुख रूप भाव है, क्योंकि ये सब भाव भगवान जी में नहीं है। इससे सिद्ध होता है ये दुख रूप भावों में सुख नहीं मिलेगा, सुख रूप भावों में जाना पड़ेगा। तो सुख रूप भाव कौन से है? परमेष्टि को देखो, बोलो स्वभाव भाव को सुख रूप बोला जाता है। मतलब ज्ञान, दर्शन, चेतना, उपयोग, प्रतिभासन, समझ रहे? साक्षी भाव, समझ रहे? ये ही सुख रूप भाव है। तो सुख की खोज हमारी दुनिया से हटी, अजीवों से हटी, विभावों से हटी और स्वभाव पर आ गई। इसको बोलते हैं निज स्वभाव साधन द्वारा। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे मनोरंजन जंगल में आके? बोलो, वो जो स्वभाव वाला पार्ट था, विभाव को छोड़ते चले गए, है ना? दीक्षा लेकर क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अजीवों विभाव, मतलब विभावों को छोड़ने का और स्वभाव को प्रकट करने का। तो साधना काय की जाती है पता है आपको? बोलो बोलो, साधना काय की? आत्मा की साधना बोलते हैं हम, लेकिन आत्मा की साधना नहीं की जाती है, स्वभाव की साधना की जाती है। वर्ड क्या है? निज स्वभाव साधन, स्वभाव की साधना की जा रही है। आत्मा तो है ही प्रकट, उसको क्या साधना है? समझे क्या बोल रहा हूँ? अजीब बात लगी सुन के? आपने तो आत्मा की साधना सुनी थी। देखो अपेक्षा है, ये अपेक्षा को समझना आप। वर्ड क्या लिखा है पे? निज स्वभाव साधन द्वारा। तो अर्थ क्या होगा? काय को साध रहे? और कहाँ लिखा हुआ है? अरे तो भगवान की परिभाषा में भी, आचार्य उपदेश साबुद्ध की परिभाषा में भी है, स्वभाव को साधते हैं। नहीं, आत्मा और स्वभाव अलग चीज है। देखो, आत्मा त्रैकालिक है और ज्ञान दर्शन चेतना ही उसका स्वभाव है, उपयोग उसका स्वभाव है। देखो मैं को बताऊँ, आत्मा तो है ही, तो मुझे आत्मा चाहिए। देखो मैंने दीक्षा काय के लिए ली होंगी? बताओ बोला, आत्मा के लिए ली क्या? मैं तो हूँ आत्मा। समझे कि क्या बोला? इंपॉर्टेंट बात बोली, ट्रिक समझ में आपको? सूक्ष्म बात बोली मैंने। मैं स्वभाव प्रकट करने के लिए निकला हूँ, आत्मा तो हूँ मैं। क्या मिसिंग है मेरे अंदर? स्वभाव रूप परिणमन मिसिंग है, हाँ या नहीं? तो स्वभाव रूप परिणमन का नाम ही बोलो क्या है? चारित्र। चारित्र के लिए निकले, बोलते ना, सम्यक चारित्र के लिए निकले। तो चारित्र मतलब क्या? स्वभाव में स्थिरता। स्वभाव में स्थिरता। देखो चारित्र का अर्थ क्या होता है? स्थिर होना। किस में? स्वभाव। तुम जो स्वभाव में के अंदर कितने देर, यानी ज्ञान दर्शन रूप, उपयोग रूप, ज्ञान चेतना रूप कितने देर रहे, उसी को बोलते हैं चारित्र। क्या कहा? समझा क्या? समझा क्या? मैं को बोल, आत्मा नहीं, साधना में स्वभाव साधा जाता है। समझा क्या? अब देखो ज्ञान से स्पष्ट करते चलो अपने आप को। हाँ क्या? और जो ज्ञान जिससे आत्मा ये बना ना, जानने में आया, हाँ। तो वो ज्ञाय की दृष्टि में वो स्वभाव बना। नहीं, वो तो ज्ञाय का ज्ञान अगर आप बोलोगे तो फिर तो वापस कोई गड़बड़ हो जब जाएगी। उन्होंने बोला कि आत्मा जानने में आना है, तब आत्मा भी ये है। हाँ ठीक है, मतलब अपने ज्ञान से अपने आत्मा को ज्ञेय बनाना, ये बात समझ में आ गई मुझे। ठीक है, वहाँ पर वापस से ध्रुव की, और देखो छठी गाथा ध्रुव को बताती है। अप्रमत्त अप्रमत्त हो गई, अध्रुवता, पर्याय को छोड़कर द्रव्य बताया जा रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर मैं द्रव्य की बात कर रहा हूँ, पर्याय की? पर्याय की। मुझे तो मुनिराज खुद को मानते क्या है ये बताओ?
बताओ, ध्रुव मानते, शुद्ध मानते कि नहीं मानते? हाँ या नहीं? ध्रुव शुद्ध मानते कि नहीं? मान्यता में चल रहा है, उनके विचारों में नहीं, बराबर है। मैं त्रैकालिक ध्रुव शुद्ध चैतन्य हूँ, ये मानते कि नहीं मानते? हाँ या नहीं? परिपूर्ण मानते कि नहीं मानते? मानते। जंगल क्यों जा रहे तुम? मिसिंग है एक चीज, बोलो, स्वभाव रूप परिणमन, वो मिसिंग है। मतलब क्या? पर्याय में परमात्मा पना नहीं है, द्रव्य से परमात्मा हूँ, समझे कि नहीं? तो पर्याय में परमात्मा पना प्रकट करना, यार नहीं, मोक्ष मार्ग होता क्या है, मैं आपको बताऊँ क्या? और एक बात समझ लगे, संसार भी पर्याय में होता है और मोक्ष भी पर्याय में है। ये बात सुनिए ना, संसार भी पर्याय में है, मतलब मेरे विकारी परिणमन संसार है और मेरे वही शुद्ध परिणमन का नाम मोक्ष होता है। मुक्ति, बंध मुक्ति परिणामों में है, द्रव्य में नहीं, वस्तु में नहीं, समझे ना भैया? मेरे अशुद्ध परिणमन संसार है और मेरे शुद्ध परिणमन मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। तो ये संसार और मोक्ष की जब भी बात होगी वो पर्याय की बात होगी। देखो, मैं पना स्थापन करने के लिए पर्याय को गौण करते हैं। वहां पर द्रव्य बताते कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व, वो ध्रुव, मैं पना स्थापन करने के लिए वो है। और मोक्ष मार्ग में हमारे को मैं पना आत्मा में स्थापन होने के बाद दूसरा काम राग नष्ट करना होता है। और राग नष्ट करने के लिए स्वभाव की साधना की जाती है। ज्ञान दर्शन की साधना से राग घटता है। देखो बताता हूँ, अभी मेरे पास मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, उसके पास दो प्रकार के भाव चल रहे हैं राइट नाउ, एक ज्ञान और एक राग, हाँ या नहीं? हमने ने हमको तो सिर्फ राग ही दिख रहा, ज्ञान तो दिख रहा ही नहीं, समझे क्या? ध्यान से सुन लेना। बताओ, राग चल रहा कि ज्ञान चल रहा हमारे को? मिथ्या दृष्टि को, अभव्य जीव को समझना गहरी बात। ज्ञान और राग दो चल रहे हैं। फिर दो दिखते क्यों नहीं? क्योंकि वेद ज्ञान नहीं किया हमने, हम वेद ज्ञान के अभाव में जीते हैं। अनादि से आदित्य जो दिख रहा हो मैं, अब एक जो दिख रहा हो, एक शरीर दिख रहा है, एक बोल भी रहा मैं सोच भी रहा हूँ, विचार भी कर रहा हूँ और मैं जान भी रहा हूँ। ऐसे खिचड़ी की आदत है हमारे को। जैसा वो हाथी गुड़ को और घास को एक ही समझ लेता है, घास को ही मीठा समझ लेता है, वैसा ही हम हैं। वो समय साहब जी का दृष्टांत पता है ना आपको? घास में गुड़ डाल दिया तो घास को मीठा मानने लग गया। तो वैसे ही मिक्स करके देखते हैं हम चीज़ों को। अब ज्ञान और राग दो भिन्न भाव इसी वक्त हमारे साथ चल रहे हैं। एक राग भाव है जिसमें आकुलता है और एक ज्ञान भाव है जो साक्षी रूप है। अब सम्यक दृष्टि के केस में क्या होता है, जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती उसको भी ज्ञान और राग अलग अलग है, याद रखना, उसको अलग अलग दिखते हैं और हमारे को दिखते नहीं, यही फर्क है बस। वेद ज्ञानी का अर्थ क्या है? जिसको ज्ञान और राग भिन्न दिखे वो वेद ज्ञानी है, जिसको ज्ञान और राग एक दिखे वो मिथ्या दृष्टि होता है। समझ रहे? एकत्व बुद्धि वाला है। तो ज्ञान और राग भिन्न दिखने पर, याद रखना, भिन्न दिखने पर तब वो क्या करता है, बोलो आगे के गुण स्थान में करता क्या है? ज्ञान में ज्यादा देर रुककर राग को घटाते जाता है। यही मोक्ष मार्ग है। क्या समझे? हाँ, दोनों ही पर्याय है। एक चारित्र गुण की पर्याय है और एक ज्ञान गुण की पर्याय है। तो क्या समझे? प्रश्न इससे कुछ हाँ, साधन कौन कर रहा है? साधन कौन करता है? ज्ञान गुण करता है, बता आपको। हाँ, ज्ञान गुण की पर्याय साधन करेगी। किसका साधन करेगी बताओ? किसका साधन करेगी? आत्मा का वैसे नहीं, ठीक है बता रहा हूँ, चलो उस पर भी आता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ। पहले समझना है कि साधना प्रकट करनी है, बराबर है ना? तो साधना मतलब क्या? ज्ञान दर्शन भाव में रुकना, बराबर है, और राग द्वेष भावों का घटना, समझ रहे ना? राग धारा घटती हुई जा रहे, ज्ञान धारा बढ़ती जाए, यह मोक्ष मार्ग होता है। देखो, आप निर्जरा तत्व का अगर परिभाषा आपको याद होगी तो बोलते हो उसमें क्या लिखा है? देखो, संवर को बोला गया है शुद्धि की उत्पत्ति, संवर को उत्पत्ति बोला है, और निर्जरा को बोला है शुद्धि की वृद्धि, और मोक्ष को बोला है शुद्धि की पूर्णता, बराबर है? शुद्धि की उत्पत्ति, है ना, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता, बराबर है? तो शुद्धि की वृद्धि मतलब क्या हो रहा है बाबा? बोलो। ज्ञान दर्शन भाव स्वभाव
वृद्ध हो रहा है और राग द्वेष वाली मलिनता घटती हुई चल रही है। समझे क्या भैया? चौथे में बोला ना, फिर वही तो संवर होता है। शुद्धि की वृद्धि कैसे क्या हुई? क्योंकि वहाँ पे स्वभाव अलग दिख गया और स्वभाव में थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ी, इसलिए उत्पत्ति बोल दिया। इतनी सी बड़ी है वो, नहीं के बराबर। और फिर निर्जरा में होता क्या है? बोलो बोला, कर्म निकलते, कर्म निकलते। अरे वो द्रव्य निर्जरा की बात कर रहा है तो समझे क्या नहीं? निर्जरा का वास्तविक अर्थ क्या है बताओ? वो नाम कर्मों के एंगल से है। निर्जरा का अर्थ निकलना होता है, वो कर्मों के एंगल से नाम है। भावों के एंगल से बताओ, अंदर से मलिनता निकलते चलना, मतलब राग वाली वृत्तियां घटते हुए चलना, ज्ञान की जो स्वभाव है वो बढ़ते हुए चलना, इसी का नाम भाव निर्जरा है। तो मुनराज कर क्या रहे बोलो? स्वभाव को बढ़ाते जा रहे हैं और राग वाले भाव को घटाते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं निज स्वभाव साधन। इसी से क्या होता है? स्वभाव पूर्ण होता है, उसी का केवल ज्ञान होता है। निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्म का क्षय करके। लाइन तो यही समझ में आ गया, स्पष्ट तो हो रही क्या? तो स्वभाव साधन तो मुनि, हाँ तो वृद्धि और राग का घटना एक ही चीज है। राग का घटना शुद्धि है, समझिए, अलग अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज है। ज्ञान दर्शन मतलब प्रकाश बढ़ा, अंधकार घटा, ऐसी बात हो गई। वो बढ़ा क्या घटा एक साथ ही से वो, समझे? तो शुद्धि की वृद्धि, राग की घटाई। तो देखो हमारे अंदर राग घट रहा कि नहीं घट रहा? राग अलग दिखा नहीं, घटेगा कैसे? अभी ज्ञान और राग भिन्न भिन्न भी कहा जानते हैं हम हमारे को याद रखना, ज्ञान और राग की कहा बात करते हैं हमारे को? तो ज्ञान और शरीर भी अलग अलग नहीं दिखता आज तक। मतलब स्थूल बुद्धि की चरम सीमा पर है हम। स्वाध्याय कर करके अपने ज्ञान को सूक्ष्म किया जाता है। उस सूक्ष्म ज्ञान में शरीर अलग दिखता है पहले, फिर राग अलग दिखता है। ज्ञान को सूक्ष्म भी करो, अंतरोन्मुखी हो, एकांत में बैठो, वैचारिक बनो, ऑब्जर्व करो, समझ रहे कि नहीं? नहीं तो फिर दुनिया जैसे बन जाओगे तो कुछ ऑब्जर्व नहीं होने का। शरीर में लगेगा, राग भी में लगेगा, और ज्ञान वो सबको एक मानता रहेगा, अनंत कर्म बांध देगा। विचार करो, हमारे को अपने ज्ञान को सूक्ष्म बनाना होगा, उसको भेद ज्ञान करना सिखाना होगा कि शरीर अलग है, राग भी अलग है। मैं रंग राग से भिन्न, लाइन से एक नहीं, रंग से भी, रंग मतलब शरीर हो गया, राग मतलब वही राग जिसकी बात कर रहे हैं, से भिन्न, वर्णादि और राग आदि से। बोलो, और धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, फिर मोह आदि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल। वो दो ही हुई, रंग राग, वर्णादि और राग आदि। तो दोनों से मैं भिन्न हुआ, हमारे ज्ञान कोई दिखाई नहीं, हमारे ज्ञायक कोई दिखाई नहीं, बताओ। तो ये भेद ज्ञान करना। अब क्या बोला हमने? फिर मुनराज करते हैं स्वभाव की साधना। तो सुख कहाँ मिलेगा? स्वभाव में, विभाव में नहीं मिलेगा। बताओ, हम साधना काहे की कर रहे हैं? विभाव की। अब बताओ सुख मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? अभी अनंत जीव है, उसमें से एकाधिक को तो मिला होगा ना, कभी कभी बाय चांस तो मिला होगा, बाय चांस, तुक्के से, तुक्के से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ से। तो रैंडम किसको भी मिल जाए नहीं, जो पुरुषार्थ करेगा, काय का? स्वभाव प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा, उस जीव को सुख होगा। तो मुनराज को हम इतना पूज्य क्यों मानते हैं? क्योंकि वे निरंतर प्रयत्न करते हैं स्वभाव प्रकट करने का, इसलिए उनको शुद्ध उपयोगी, रत्नत्रयधारी, समझे क्या नहीं? और बहुत सारे नाम हो गए, मैं अभी आदमी ने रिकॉल नहीं कर पा रहा, अब वो सब नाम याद कर लेना। वो कर क्या रहे बता? वो पूज्य क्यों है? क्योंकि वे स्वभाव साधना कर रहे हैं। उनका साधु वर्ण जो है वो कहाँ से आया है? समझ रहे? कहाँ से आया वो वर्ण? साधना करते, काहे की साधना करते बताओ? स्वभाव की साधना, मोटे रूप से आत्म साधना बोलते हैं। उसको भी क्यों बोलने का कारण है वो बताता हुआ, अभी वो आएगा स्वपर में, ठीक है? तो क्लियर हुआ? सुख कहाँ मिलेगा फिर बताओ? संसार में है क्या सुख? संसार में सुख नहीं। कोई सुखी जीव दिखा? नहीं। अजीवों में मिलेगा क्या? नहीं। विभावों में मिलेगा क्या? नहीं। क्लियर किया? ये तीन चीज़ें क्लियर करना, एक मिनट, ये तीन चीज़ें क्लियर करना मतलब आपके जीवन सुधर गया, आपके जीवन सफल कर दिया। समझ भी गए तो भी, और उसके ऊपर चलने लग गए तो आप तो बस पार होने वाले हो आप। तो सुख का नाम लिया तो क्या क्या आना चाहिए? स्वभाव। सुख नाम लिया तो स्वभाव याद आना, तब हमारे ज्ञान ने सही अभ्यास किया है। और विभाव याद आ रहे हैं, संयोग याद आ रहे हैं, तो हमारा ज्ञान अभी एकदम इमैच्योर्ड है,
बालिश बुद्धि है एकदम। जैसे बच्चा रो रहा है खिलौने के लिए, समझ रहे, एक टॉय के लिए, एक इरेजर के लिए, एक पेंसिल के लिए रो रहा है, तुम बोलते पगला है तू, एक छोटी सी पिद्दी सी चीज़, 2 रुपए की चीज़ नहीं, उसके लिए रोता है। बस वैसे नहीं हम घर गाड़ी बंगले के लिए रो रहे, अरे पिद्दी सी चीज़ है मिट्टी की, थोड़े दिन की सही हो गई, बालिश बुद्धि है ये, समझे कि नहीं। बचकानी बातें हो गई है कि इससे सुखाएगा उससे सुखाएगा, एक बार पैसे आ जाए वो सुखाएगा, एक बार बंगला हो जाए वो सुखाएगा, एक बार गाड़ी आ जाए, एक बार शादी हो जाए, एक बार बच्चे हो जाए, एक बार पोते हो जाए, सब फालतू बातें, एकदम फालतू, एक नंबर की व्यर्थ बातें है, मूर्खपना। संयोगों से सुख मान रहा है, बताओ, संयोगों में नहीं है, अजीवों में नहीं है, विभावों में नहीं है, स्वभाव में सुख है। देखो भगवान जी भी स्वभाव की ओर इशारा कर रहे हैं, मुनिराज भी स्वभाव की। अब हम समझे क्या, बताओ, हम भगवान जी को समझे क्या, हमने मुनिराजों को समझा क्या। अब देखो मुनि भक्त दुनिया भर के हैं और उस स्वभाव की साधना एक को समझ में नहीं आ रही। पता साधु के भक्त कौन है, साधु के भक्त कितने गिनने के जाए तो एक मिल रहा नहीं है, और साधु कितने तो भी नहीं मिल रहे। बताओ स्वभाव की साधना किसको समझ में आ रही है आज, स्वभाव की चर्चा तक नहीं है, स्वभाव की साधना कहाँ चलेगी। बताओ कौन बोल रहा है ज्ञान दर्शन चेतना रूप आत्मा को, कौन बोलता है, कोई चर्चा ही नहीं, दूर दूर तक सब दूर आ गए, सब दूर हो गए, पंचम काल चल रहा है, समझ रहे। जो ये हो गया, क्लियर हो गया कि तो क्या करना होगा, बोलो विश्वास। मैंने बोला ना ये धर्म में विश्वास की बात करो, तुम ये बात मत करो, देखो मैं तो रोज कर रहा, मैं रोज आ रहा कि नहीं, रोज कर रहा कि नहीं, हम इतना करते तो ऐसे बोलते तो हमारे को, ये मत बोल, फिजिकल एक्टिविटी की बात मत कर, बोलो विश्वास की बात कर। तुझे विश्वास हुआ है क्या, क्या का विश्वास, स्वभाव से ही सुख होगा, इस बात का विश्वास हुआ है क्या, ये बात बता, विश्वास हुआ है क्या। विश्वास हुआ तो तू याद रखना, गारंटी हम लेते हैं, यदि तूने विश्वास कर लिया तो तेरे जीवन में सुख नहीं आया, ये हमारी गारंटी, कैसे क्या नहीं आता सुख, आया कैसे क्या नहीं, हम चेक करेंगे, गड़बड़ कहाँ रह गए। अब तू विश्वास नहीं, ये विश्वास नहीं हमारे को, अब तुझे सुखी कोई नहीं कर सकता। तू समो शरण जाकर आ जा, तू विदेश क्षेत्र जाकर आ जा, तू कितनी प्रवचन कर ले, हजारों लोगों को सिखा दे, समझे कि नहीं। यदि स्वभाव से सुख होता है ये नहीं मानते तो कोई सुखी कर सकता है भैया, कोई सुखी नहीं कर सकता। तो हमारे क्या करना है, जानकारी नहीं ना, विश्वास। तो दूसरे नंबर का श्रद्धा ये है, समझ में आया। बोलो पहले नंबर की श्रद्धा, संसारी में कोई सुखी नहीं, संसारी कोई सुखी नहीं, 5 परमेष्टि सुखी। दूसरे में स्वभाव से ही सुख, यही आया ना जीव जीव के, जीव जीव में भी वो आया कि जीव में मिलेगा, और आश्रमबंध संबंध मोक्ष से क्या आया, विभाव में नहीं स्वभाव में। तो सुख की खोज, जो अनादि की खोज है, समझ में आया कैसे जा रहे हैं अपन अंदर, और बिल्कुल वहीं पर ही है सुख। क्योंकि देखो ज्ञान आनंद स्वभाव ही बराबर है, मैं राग ना करूँ तो ज्ञान आनंद बहता ही बहता है, क्योंकि आनंद ज्ञान का स्रोत हूँ मैं। आनंद मुझे आनंदित होने के लिए करना नहीं पड़ता, राग करना बंद करो बस, आनंद तो बहता ही है, और इतना बहने को तैयार है। तू इधर राग के एक सेकंड के लिए राग बंद कर, तुझे हम एक बड़ा लॉट दे के बताएंगे। एक सेकंड की तो कर, तू राग को बंद कर, देख देखो कैसा ज्ञान आनंद मिलता है, जबरदस्त आनंद मिलेगा, ज्ञान भी आनंद भी, समझ रहे। बहुत सही है, ये सच्चाई है मान। मुनिराज 7वें से 6वें आने पर मछली जैसे तड़पते, इसका अर्थ क्या होता है बताओ, सिर्फ बताओ इसका अर्थ क्या होता है, ये समझे आप, ये शब्द तो सुना है आपने। 6वें में आने पर मछली जैसे तड़पते, मतलब 7वें में जाने पर क्या होता होगा, ये सोचो तुम। वो मछली जैसा तड़पना समझो तुम्हारे, 7वें में जाने पर क्या होता होगा ये सोचो। 7वें में गए मतलब कहाँ पर गए, 7वें में मतलब स्वभाव में जाते ही, जहाँ पे राग रुका तो वहाँ पे उनको इतनी आनंद, क्या बोले, प्रचुर ससंवेदन, आनंद के झरने झरते हुए प्रदेशों में, समझे कि नहीं, निज ध्यान जब करते हैं तो वो जो आनंद के झरने थे, राग आने से झरना रुक गया तो मछली जैसे तड़पने लगे। सोचो स्वभाव में कितना आनंद है। ये शब्द से मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ मुनिराज की बातों से। हम आज तक समझे ही नहीं आनंद के झरने, पैसे जब गिरेंगे तो आनंद के झरने आएंगे, है ना। प्रसिद्धि जब दुनिया मेरी तारीफ करेगी, जब दुनिया प्रचारित होगा मैं, तो आनंद के झरने बहेंगे। बताओ ये है कि नहीं हमारे भ्रांतियाँ।
कितनी झूठी झूठी दुनिया में जी रहे हैं। और हम जिनवानी पढ़ने वाले भी अगर नहीं समझेंगे आनंद के झरने कहाँ से झरते हैं, तो फिर कौन समझेगा बता भला। फिर हम प्रभाव कैसे कर पाएंगे दूसरों की। वो बोलेंगे बोलते तुम आत्मा और सुख खोज रहे बाहर, तो प्रभाव कैसे होंगे हमारे से। ना हम जय नहीं हो पाए ना किसी को कर पाएंगे, समझे क्या नहीं। तो आनंद के झरने कहाँ बहे तो समझ में आया। बोलो मुनराज की लाइन है ना, निर्ग्रंथों का मार्ग में कही है नहीं, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब करते हैं, मोह रिपुक्षण में जब भस्म हो जाता श्रेणी जब चढ़ते हैं। समझ रहे क्या नहीं। अब तो कितनी गजब की लाइन है। 7वें से 6वें में आने पर मछली जैसी तड़पन है, और 6वें से पहले में आने पर कैसी कैसी तड़पन होती होगी बता वाला। उस तड़पन में हम सुखी मानते। सोचो हमारे को भी एक अवार्ड मिलना चाहिए, बता मिलना चाहिए कि नहीं। मोस्ट भ्रमिक जीव अवार्ड गोज टू विशाल पानी समझे कि नहीं। बताओ 6वें में मछली जैसी तड़पन है, पहले में बोल नहीं सकते हम। तुम शरीर से देख रहे हो कि देखो उसके पास कन्वीनियंस है ना, कैजुअल उसको व्यवस्थाएं है ना, क्या बहुत सारी व्यवस्था है, मतलब बहुत ऐसे फैसिलिटीज़ है। तो ये समझ आत्मा के अंदर देखो, उधर आत्मा में हर एक क्षण इच्छा राग द्वेष से तड़पती हुई आत्मा। तो इनको आनंद के झरने हैं, तो इनको दुख के झरने झरते प्रदेशों में। बोलो राग आग दहे सदा। राग के काल में दुख के झरने झरते हैं। बताओ मुझे दुख के झरने दिखे, और दुख के झरनों में सुखी होने का मुझे। जो आत्म ध्यान से बाहर, वो दुख के झरनों में ये बात अभी पक्की करो, विश्वास करो इस चीज़ का। विश्वास सिर्फ बोलना नहीं यार, मैंने भी बोलना नहीं मुझे कि बोलते रहो सिखाते रहो, मुझे विश्वास करना होगा इस चीज़ का कि जो आत्मा से बाहर वो दुख के झरने, और जो आत्मा में वो सुख के झरने, आनंद के झरने। बताओ ये सोचो, हम भगवान जी के अनुयायी है ना, रोज दर्शन करने वाले लोग हैं। अब आनंद के झरने दिखते नहीं हमारे को भगवान जी के अंदर, दिखते क्या हमको। तो वो पद्मासन वाले महावीर भगवान जी है, पाषाण की प्रतिमा, क्या दिखता बताओ, क्या क्या लेकिन दिखता रहता कुछ तो भी। आनंद के झरने दिखे क्या, हाथ में बजाओ नहीं बेटा, बोलो आनंद के झरने दिखे तो दर्शन होंगे। बताओ भाव पूर्ण दर्शन जो बोलते हैं हम, तो भाव कब जुड़ेंगे हमारे। भाव जुड़ना मतलब क्या, रोमांच खड़ा होना कि देखो वो दशा, अरे देखो इधर फालतू बना, लज्जा है भगवान जी के सामने हम बोलो क्या करें, निंदा गरहा करें कि प्रभु ये क्या कितने गंदे परिणाम चल रहे, कौन में परमात्मा तत्व, कैसा गंदा परिणाम, कितने राग द्वेष, कितनी इच्छा है, मुझे तो शर्म आने लगी है मेरी पर्यायों की। यदि हमारे वचन ऐसे निकलेंगे भगवान जी के सामने, इसी को ही प्रतिक्रमण, इसी को ही आलोचना बोलते हैं। मुझे नहीं करना ये सब, छूटे ये सब। ऐसा कभी निकला कुछ, निकलना चाहिए, यही निकलना चाहिए। नहीं नहीं हमारे को बोलने तो स्तुति अरे तो ये बोल रहे हैं भी स्तुति है भाई उनकी, भगवान जी के सामने बोलो मेरे कितने गंदे परिणाम में चल रहे हैं, मुझे आपके जैसे ऐसे शांत और आनंदित होना है, पूर्ण सुखरूप पूर्ण वितरागी बनना है मुझे, क्या फालतू बना चल रहा है इधर। मैं निंदा करता हूँ और मैं भावना भाता हूँ कि मैं जल्दी से जल्द आप जैसा बनूंगा, आप जैसा शुद्ध परिणाम। बोलो हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, यही तो वो लाइन है हमारी, वंदे तद्गुण लब्धे। ये बात की गहराई हम समझ ही नहीं रहे, पता सिर्फ बोलते जा रहे हैं बस पोपट जैसे। सबकी बात हुई, अब मैं बैठ गया बोले बोलो मस्त मस्त बात है, और मानता नहीं तो क्या फ़ायदा बताओ। बोलना सीख गए है ना, एक टेक्निक डेवलप कर ली, और अंदर मानते नहीं अगर, तो क्या सिर्फ पोपट पंछी जैसे बोलने में क्या सेंस है बताओ। विशाल भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, और देखो विशाल भाई मानते क्या, सोचो वो जीव क्या मान रहा है, मिथ्या दृष्टि बना फिरता है।
समझे क्या नहीं? वो ये खेल मानने का है, एक्टिविटी का नहीं है। तो मानना होगा क्या? सुख के झरने स्वभाव में रमने वाले यानी आत्म ध्यान करने वालों को झरते हैं, और आत्मा से बाहर वाले दुख के झरनों में तड़पते हुए जीव है। बताओ, आंखें बंद करो, सुखी जीव कौन दिखना चाहिए? बताओ, सच में बताओ। आत्म ध्यान में लीन होते हुए निराकुल जीव सुखरूप दिखने चाहिए। नहीं अब हम गए थे, क्या इंजॉयमेंट चालू है, क्या पार्टियाँ और क्या डांस, क्या क्या चल रहा था वहाँ पे, खाने पीने का आइटम, ये वो समझ रहे? अरे भगवान, क्या बोलना अब इसको, क्या बोलना अब इसको? द्रव्यलिंगी बोल रहा है ना, ध्यान सुन लेना। पूरी दुनिया से कट गए, बोला क्या? जंगल में ध्यान कर रहे हैं, तो बताओ सुखी है क्या नहीं? प्रश्न है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। सुखी के दुखी, ये बताओ पहले आप। प्रश्न समझे क्या? दुखी के सुखी, दुखी अभी है किसमें? राग। कितने राग चल रहे बताओ? 3 कैसे चौकड़ी गई ना? गई कि नहीं? एक भी नहीं गई। दीक्षा लेने से, शरीर से कपड़े छोड़ देने से कैसा थोड़ी जाती रहती है। तो चारों कषाय चौकड़ी है, प्रकट ना हो सोई भी सब है, समझे कि नहीं? सुप्त, सुप्त तो बहुत सारी है, इसलिए वो भी दुखी जीव है। सोचो, द्रव्यलिंगी मुनि जो जंगल में आत्म ध्यान करने का प्रयत्न कर रहा है, वो दुखी है भैया। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, सोचो मैं और बात बोल देना। तो इसलिए 5 परमेष्टि में हमने, समझे क्या, क्यों नहीं लिया कोई? मैंने क्या बोला? 5वें गुणस्थान वर्ती को और 4थे गुणस्थान वर्ती को भी हमने क्यों नहीं लिया? आप समझे लॉजिक? तो वो और ये बात है, सब मैच हो रही क्या नहीं? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि हमने 5वें गुणस्थान वर्ते 4थे गुणस्थान वर्तियों को भी नमोकार मंत्र में नहीं लिया। उसका कारण क्या? क्योंकि वे निस्वभाव में लीन नहीं हो रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, स्वभाव में नहीं है, अभी का राग भूमिका में है, तो वे भी हमारे लिए आदर्श रूप नहीं है। सम्माननीय हो सकते हैं, आदर योग्य हो सकते हैं, आदर्श नहीं है, समझे कि नहीं? आदर योग्य है, आदर्श नहीं। आदर्श का अर्थ आईना, समझ रहे? तो वो हमारे आदर्श नहीं है। वो तो 5वें गुणस्थान वर्ती जीव की बात कर रहे हैं हम। तो सोचो, सम्यक दृष्टि जीवों को हम दुखी बोल रहे हैं, 5वें गुणस्थान वर्तियों को हम दुखी बोल रहे हैं, तीर्थंकर का जीव जो दीक्षा ले लिया है उनको भी हम दुखी बोल रहे हैं। तो ये विचार करो, हमारे जैसे हम मिथ्या दृष्टि जीवों को सुखी मानने की महाभ्रांति में नहीं जी रहे क्या? कौन से लेवल की भ्रांति में जी रहे हैं हम? बताओ भाई, आंखें खुलती है नहीं खुलती? खुलनी चाहिए ना। मतलब जो आत्म ध्यान से च्युत है वो जी सुखी दिखना नहीं चाहिए हमारे को, गलती से भी नहीं दिखना चाहिए। वो दिख गया मतलब क्या दिख गया? बता, आपको बता दे, ध्यान सुन लेना। यदि मैंने एक लौकिक जीव को सुखी देख लिया तो क्या प्रॉब्लम? बुद्ध कर्म बन गए क्या? बुद्ध पाप बन गए क्या? कहा समझा क्या मैंने? प्रश्न समझा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिकी है, LCP है ना आपका। तो एक लौकिक जीव को सुखी देखा मैंने, सिर्फ सुखी देखा, मन में सब, समझे कि नहीं? बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या दिक्कत है? मैंने बुद्ध 5 पाप में से कौन सा पाप कर लिया? कुछ नहीं किया। मुझे संसार होगा क्या अनंत? अनंत संसार है इसमें, अनंत। किसी बातें कर रहे हो तुम? बताओ। देखो, श्रद्धा गुण का परिणाम चाहिए, धर्म में चाहिए क्या? श्रद्धा। और श्रद्धा गुण में पहला चरण क्या है कि 5 परमेष्टि ही जो निराकुल है वही सुखी दिखने चाहिए। तो पहली ही स्टेप गलत है, यानी मिथ्यात्व की अवस्था में है। अब अनंत जन्म मरण होंगे, क्योंकि मिथ्या दर्शनी जीव को अनंत ऐसे ही मिथ्यादृग ज्ञान चरणवश
मिथ्या दर्शन ही तो संसार जन्माता मरता है। मतलब मुझे परमेष्टि के सिवा एक चीज सुखी दिख गया तो समझ लेना मैंने लाखों करोड़ों भाव बुक कर दिए। यस, आई हैव बुक्ड अनंत भाव। सो डेंजर है। हम तो लोग कितनी ज़बरदस्त सावड़ी है और कितनी ज़बरदस्त उनकी लाइफ है और क्या एंजॉय है, क्या है क्या है। स्टेटस देख रहे तो यार अपने को भी ऐसा छोड़ना। क्या रजिस्टर्ड हो रहा है, समझ रहे कि आप क्या रजिस्टर्ड हो रहा है? धनाधन भाव रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं। तो हमारे आंखें खुले तो परमेष्टि दिखे मन में, समझ लो। सोते हुए परमेष्टि, दिन भर परमेष्टि। अगर वो दिन भर में एक बार भी परमेष्टि याद नहीं आ रहे हैं या 2-2 घंटे 3-3 घंटे के गैप से आ रहे हैं या 12 घंटे के गैप से आ रहे हैं या 24 घंटे के गैप से आ रहे हैं, तो हम दिन भर उन दुखी जीवों को सुखी मानने की भ्रांति में जी रहे हैं, जिससे हमारे अनंत भाव बन देंगे। एग्जाम्पल, हाँ, एक हम जेंट्स लोगों के लिए एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति है जिसकी दुकान इतनी चलती है कि रात को भी 3-3 बजे तक उसके धंधे नॉन स्टॉप नोट आती है और गोनियों से पैसा लाना पड़ता है घर में। तो कैसा दिखता है वो हमें? सच बता, भाग्यवान है भाई, उसका बहुत जोर पे चल रहा है, उसका नसीब है क्या नहीं? दिखता क्या नहीं दिखता? सच है क्या नहीं? तो सच मानो, गोनियों से पैसे आते हैं उनके घर पे। बंद करनी पड़ती है, लोग को ढकलना पड़ता है बाहर। ऐसी भी है ना केसेस, है ना, ऐसी भी है ना, सुनी तो होंगे आपने। सुखी है कि नहीं वो? अब जो आपने सुनी होगी ना तो अच्छा होगा, सुनेगा आपने। अच्छा, वो लोगों को जाके देखो जरा, उनसे बात करो। अब नाम तो होंगे आपके पास, जैनों में भी है 1-2, पता है ना आपको। तो सुखी है कि नहीं वो? विचार करो एक बार ना, लेडीज के एंगल से बोले कि भाई घर में 20 नौकरानियाँ हैं, 7 पीढ़ी बैठ कर खाए, इतना पैसा है, तो कैसे कैसे रखती हो लेडी हमारी? तो कोई बंधन नहीं, कुछ भी पहनो, किधर भी जाओ, खाओ पियो, कुछ भी करो। जॉइंट फैमिली में नहीं है और टेंशन नहीं, सास ससुर अलग रहते हैं गाँव में। तो बताओ, और बेटी को सुखी रहेगी यहाँ पर। तो सुख दुख की परिभाषा कुछ पता नहीं है, भ्रांति जीता है बस, भ्रांति। तो कहा दे बच्चे को, हमारे कहा बच्चे को दे, आत्मा में दो उसको, ब्रह्मचारी बनाओ, ब्रह्मचारी नहीं बनाओ, सुखी होंगे। ऐसी कैसी बातें कर रही है, कैसे बात? अरे जाओ ना फिर, तुम वो ट्राई करके आओ, करके आओ ट्राई, सुखी हो तो बताओ हमारे को। सबको सब ब्रह्मचारी थोड़ी बना सकते, सबको आत्मा में तो लगा सकते हो। आत्मा में सुख होगा ये तो बोल सकते हो, स्वभाव में सुख होगा ये तो बोल सकते हो। नहीं ब्रह्मचारी बना सकते हो तो उनके अंदर ये बात अंदर तक पहुंचा तो सकते हो कि भैया सुख इधर से नहीं मिलेगा, तो ट्राई कर ले, दुनिया को चेक करके आ। तू पढ़ाई कर रहे है ना, तो कॉलेज तक तू पूरा डिसाइड कर ले सुख कहाँ से मिलता, नहीं तो हम बताएंगे तुझे। तू मेरे को 10th हो गया तेरा, समझ ले बच्चा बड़ा हो रहा है, 10th आ गया उसका, 10th से उसको तेरे को 2 साल देते हैं। देखो मुझे मुझे ढूंढ के ला के देना है एक सुखी पर्सन, सुख कहाँ से मिलता, दुख कहाँ से मिलता, इसके उत्तर खोजने में तुझे हम 2 साल देते हैं, 10th से 12th। अगर तू सही जवाब दे दिया तो तू जिंदगी तेरे हिसाब से जिएगा, जिधर सुख है उधर। अगर तेरे पास सही जवाब नहीं तो तू जिंदगी मेरे हिसाब से जिएगा, समझ गया? उसके उत्तर देख लेना, उसके उत्तर लॉजिकल रहेंगे नहीं, हमारे पास सही उत्तर है इसके, देखो हम तुमको सुखी करेंगे, चलो सुखी होने के मार्ग में लगो मार्ग में ही, इस मार्ग। ये इस प्रकार से हम बच्चों को ट्रेन करें हमारे, समझे क्या? बता, हम उसको अमीर बना रहे हैं, सुखी हो गया क्या? उसको बोलो कुछ सुखी, चलते हुए अच्छा बिजनेस सेट कर दिया आपने, तेरा करोड़ कमाएगा तू, और सुखी होगा क्या? सुखी होगा क्या? बस ये मेरे को, मैं इस बात को स्ट्रेच कर रहा हूँ बहुत सारा। मुझे पता है कि बहुत कम टाइम में बोली जा सकती है ये बात, और इसको इतना खींच क्यों रहे हो, क्योंकि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। सुखी जीव मतलब एक ही दिखना चाहिए आपको, आत्म ध्यान में लीन, स्वभाव को साधने वाले या स्वभाव में स्थिर, स्वभाव को साधने वाले 3 और स्वभाव में स्थिर 2। समझ में आया कि नहीं? वो ही सुखी है, बाकी सब विभाव मतलब सोचो, एक राग भाव,
आपका निकलंक अकलंक नहीं, सॉरी, नकुल सहदेव। सोचो भैया, क्या कर रहे थे पांचों? स्वभाव की साधना कर रहे थे, हाँ या नहीं? सब सम्यक दृष्टि जीव थे, वो द्रव्यलिंगी तो थे नहीं, कोई भावलिंगी थे पांचों के पांचों, हाँ या नहीं? पता है क्या कहानी? पांडवों की कहानी पता है क्या? नहीं पता? आपको ही पूछ रहा हूँ, पता है ना? पांचों ने दीक्षा ली थी, मैंने वीडियो भी भेजा था ना आपको, जब महाभारत का बोले थे ना, जैन महाभारत, उसमें भी है, ठीक है? तो पांचों भावलिंगी थे, ठीक है? अब 3 गए मोक्ष को, अर्थात क्या हुआ बताओ भला, क्या हुआ? स्वभाव की स्थिरता पूर्णता कर ली, तो क्या हो गए? अरंध गए, मोक्ष गए। अरे वो नहीं, पूर्ण सुखी हुए। और 2 मोक्ष नहीं गए, कर तो गया, 2 सुखी नहीं हो पाए, क्यों बोलो? राग रह गया। तो एक राग में, एक छोटे से राग में 33 सागर तक का राग छुपा हुआ है। एक शुभ राग, वो भी शुभ राग, वो तो बड़ी बात है। एक शुभ राग में इतना है। मैं तो राग जनरली बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छा हाईलाइट करके दे दिया भैया, शुभ तो छोड़ो, तुम शुभ राग में भी, क्योंकि वो भी निज स्वभाव नहीं है, वो शुभ राग में निज स्वभाव थोड़ी है, समझे कि नहीं समझे? उसमें 33 सागर तक संसार है। तो ये विचार करो, हम तो राग की नदियां बहा रहे, समुंदर बहा रहे, ये हमारा क्या होगा? इन भावों का फल क्या होगा? विचार करो। इन भावों का फल क्या होगा? डर नहीं, हमारे को डर नहीं है। नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए, उन्होंने हमारे को इतनी बड़ी सीख दे दी, क्या बोलूं मैं आपको। उनकी जो गलती हुई वो हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। भले एक बहुत से जाने वाले मोक्ष, पता है ना आपको, वहां से आएंगे सर्वार्थ सिद्धि से, मनुष्य बनेंगे, दीक्षा धारण करके मोक्ष जाएंगे। अब क्या करेंगे वो लोग? जो इनकम्प्लीट रही थी साधना स्वभाव की, वो कंप्लीट करेंगे। भगवान महावीर के 10 भाव बताए, उसमें भी देखो आखिरी में 3-4 जो मनुष्य में आ रहे दीक्षा ले रहे थे ना वो, तो फिर क्यों मोक्ष नहीं गए? इनकम्प्लीट साधना से भाव छूट जाता है, देव में चले जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझे? और जब कंप्लीट साधना हो जाती है स्वभाव की साधना, तो 30 से 42 क्या कर रहे थे? स्वभाव की साधना को कंप्लीट कर रहे थे। राग भाव बीच में आ जा रहा था, फिर उसको कंप्लीट कर दे रहे थे, खत्म, वापस स्वभाव में चले जा रहे थे, वापस राग भाव आ गया, वापस स्वभाव में चले जा रहे थे, और स्वभाव में पूर्ण लीन हुए। अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान, मतलब वो 48 मिनट वाला नहीं है, बहुत कम टाइम वाला, वो उत्कृष्ट है। तो केवल ज्ञान लगे अरहंत भगवान, लेकिन 66 दिन बलि समोशन में बैठे रहे दिव्य ध्वनि के लिए, लेकिन दिव्य ध्वनि कहने लगे बाद में। सोचो, अब आपको बताओ, एक सिंपल आज का सुनकर, ये 2-4 दिन के सुनकर सुखी होने का राह मिली कि नहीं मिली? कहाँ सुख होगा? ये पक्का हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ गड़बड़ क्या है? मुझे होना ही नहीं सुखी। यही प्रॉब्लम है हमारा, होना किसको यहाँ पर सुखी? हाँ, पैसे चाहिए, गाड़ी बंगले चाहिए, सुखी नहीं होना हमारा। सुखी होना है तो विधि आपके सामने है, कर दो, पार हो जाओगे, पक्का पार हो गए। अब बताओ कौन है ऐसा जो बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला? आप बोलोगे? बोला बाकी आपको नहीं समझाऊंगा, वो टेक्निकल गुणस्थान मार्गणास्थान वो सब छोड़ दो, ये तो समझा आपको जितना आज का सिखाया, इसमें आपका कल्याण हो सकता है। ये मत बोलना ज्ञान कम है आपके पास, इसमें हमारा कल्याण हो सकता है। इतना सीखना हमारे को आजीव में नहीं मिलेगा, संसार में एक भी जो सुखी नहीं है, विभाव में नहीं मिलेगा, स्वभाव में मिलेगा, बस हो गया, इतना ही तो सीखना है। और क्या सीखने का? 7 तत्व में तो ही सिखाया जा रहा है ना, अजीव में नहीं आएगा, जीव में आएगा, वो हमें विभाव में नहीं आएगा, आश्रमबंध में नहीं आएगा, समर निजरा मोक्ष में आएगा। यही तो 7 तत्व है, और क्या है? पूरा सीख गया, कुछ बचा नहीं। अब ये नहीं बोलना ज्ञान कम था, बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं सिखाने वाले नहीं मिले, निमित्त नहीं मिले, नहीं वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, है ही नहीं, करना नहीं था, करना नहीं था, नहीं हुआ, करेंगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, सहजानंदेषु